हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज का सेशन हम लोग का 6th पार्ट है जो कि बेस्ड है सिनोनिम्स जो स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट ए से। वर्ड्स पर जाने से पहले जस्ट हैव अ लुक ऑन माय प्रोफाइल। हियर कम्स द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज एलमेंट, माइनर इलनेस, रोग या फिर आप बोल सकते हैं बीमारी जो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, वो होता है एलमेंट। एफ्लिक्शन, कॉज पेन और सफरिंग टू, किसी चोट लग गई है उसमें दर्द होना, या फिर जैसे फीवर होता है, फीवर में हम लोग को दर्द होता है तो वो एफ्लिक्शन कहलाता है। डिसऑर्डर एंड इलनेस और डिजीज़, डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारी या फिर कोई सिकनेस अगर हुई है तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, और उससे कुछ चेंजेस आ जाए हमारी बॉडी में तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। इन्फर्मिटी, फिजिकल और मेंटल वीकनेस, दुर्बलता। फिजिकल पेन, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, तो और मेंटल वीकनेस जनरली डिप्रेशन के टाइम पे बोला जाता है। सिकनेस, द स्टेज ऑफ बीइंग इल, बीमार होना, बीमार होने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको हम सिकनेस बोलते हैं। अब वर्ड आता है एजिल, अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स। रो, जो सीट्स की रो होती है उसके बीच में जो पैसेज होता है, पैसेज मतलब खाली जगह, उसको हम लोग एजिल बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये एक चर्च की इमेज है जहाँ पे 2 रोज हैं और उन 2 रोज के बीच में जो स्पेस है चलने के लिए उसको हम लोग एजिल बोलते हैं। कॉरिडोर, अ पैसेज इन अ बिल्डिंग और अ ट्रेन, ट्रेन में या फिर बिल्डिंग के बीच में जो स्पेस होता है चलने के लिए उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। अब है पैसेज, अ वे थ्रू समथिंग, किसी बिल्डिंग के जगह, किसी बिल्डिंग में स्पेस है या फिर किसी मॉन्यूमेंट में स्पेस है। जैसे कि अगर आप टनल अगर आपने देखा हो तो टनल में भी जो जगह होती है उसको भी पैसेज ही बोला जाता है। पैसेज वे, अ नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग और रूम्स, 2 बिल्डिंग्स के बीच में या फिर रूम्स के बीच में जो स्पेस होता है चलने के लिए उसको पैसेज वे बोलते हैं। अगर जैसे आप जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज के बीच में जो रोड होती है उसको भी पैसेज वे बोला जाता है। अब वर्ड आता है अलाइट, शाइनिंग ब्राइटली, बहुत ज़्यादा चमकना। इल्यूमिनेटेड, लाइट अप, जलाना। बल्ब को इल्यूमिनेट करने का मतलब होता है बल्ब ऑन करना। कैंडल को इल्यूमिनेट करने का मतलब होता है कैंडल जलाना। तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है जलाना या फिर रोशनी लाना। अ फ्लेम, इन फ्लेम्स, इसका मतलब होता है जलता हुआ, कोई चीज़ कंटिन्यूअसली जल रही है तो उसको बोलते हैं अ फ्लेम। ब्लेजिंग, बर्न और शाइन, चमकना या फिर जलना। इग्निटेड, सेट ऑन फायर, आग लगाना, आप खुद से जब आग लगाएंगे तो उसको इग्निटेड बोलते हैं। अब वर्ड आता है अलाइक, इन अ सिमिलर वे, एक जैसे हैं, उनके कुछ फीचर्स सिमिलर हैं या फिर उनकी कुछ क्वालिटीज़ सेम है किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स की, तो वो होते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स। एनालॉगस, कंपेरेबल इन सम वेज, कोई स्पेसिफाइड क्वालिटी है जो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेम है तो उनको एनालॉगस बोलते हैं। मैचिंग एंड एग्जैक्ट इक्विवेलेंट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट का मतलब हुआ जैसे डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली अलाइक, बराबर, सेम सेम बिल्कुल। आइडेंटिकल, इक्वल इन अमाउंट, एक जैसे। अब वर्ड आता है एलिगेशंस। एलिगेशन का मतलब होता है अ क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने कोई गलत काम किया है या फिर उसका कोई एक्शन गलत है, तो एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्विजिशन, क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, आप एक्विजिशन का मतलब होता है आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने कोई काम गलत किया है, पर्टिकुलर पर्सन ने काम गलत किया है, इसका मतलब एक्विजिशन लगाना। एजर्शन, अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट, कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट मतलब आप किसी पर, एजर्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप यकीन के साथ बोल रहे हैं कि उसने कोई काम गलत किया है, उसका मतलब होता है एजर्शन, यकीन के साथ। डिक्लेरेशन, अ फॉर्मल स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट, अनाउंस करना या फिर अपनी बात बोलना
बहुत अथॉरिटेटिवली, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। टेस्टिमोनी, फॉर्मल स्टेटमेंट गिवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ में जब गवाही देते हैं उसको बोलते हैं टेस्टिमोनी। अब वर्ड आता है एलिजियंस, अ लॉयल्टी टू अ पर्सन ऑफ हायर स्टेटस, अपने से ऊंचे दर्जे के इंसान को के लिए लॉयल रहना, उसको बोलते हैं एलिजियंस। जस्ट लाइक जो किसी गुरु के लिए जो भक्त होते हैं, फॉलोअर्स, उनको एलिजियंस बोला जाता है। डिवोशन, ग्रेट लव एंड डिवोशन, मतलब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति भाव रखना। ड्यूटी, समथिंग वन हैज़ टू डू बिकॉज इट इज़ मॉरली नेसेसरी, अपना कर्तव्य समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर काम करना, उसको बोलते हैं हम ड्यूटी। फिडिलिटी, कंटिन्यूइंग फेथफुलनेस टू अ बिलीफ, ट्रूथफुलनेस का मतलब कि आप बिलीव कर रहे हैं कि कोई चीज़ सही है और आप उसको फॉलो करते रहना चाहते हैं। लॉयल्टी, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सपोर्ट, वफादारी जिसको बोलते हैं, वो होता है लॉयल्टी। अब वर्ड आता है एलर्जिक, कॉज्ड बाय एन एलर्जी, एलर्जिक का मतलब होता है कोई चीज़ सूट ना करना और उससे आपके अंदर कुछ इफेक्ट्स पड़ रहे हों। जस्ट लाइक बहुत से लोगों को एटमॉस्फेयर में डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, कोल्ड हो जाता है, तो कोई चीज़ अगर सूट नहीं करती है, उससे जो चेंजेस आते हैं उसको हम एलर्जिक बोलते हैं। एंटीपैथेटिक का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसबिलीव, हमें बहुत ज़्यादा अपने मन में सोच रखा है और किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव थॉट, उसको एंटीपैथेटिक बोलते हैं। एवर्स, स्ट्रांगली डिसलाइकिंग, बिल्कुल उल्टा, आपको बिल्कुल नापसंद कोई चीज़। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली मतलब शत्रु, जैसे दुश्मनी बहुत ज़्यादा, उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। इनकम्पैटिबल, नॉट एबल टू एग्जिस्ट, आप इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ रहने कंफर्टेबल नहीं समझते, उसको बोलते हैं इनकम्पैटिबल। जब थॉट्स और व्यूज़ सेम ना हो तो इनकम्पैटिबिलिटी। एलिविएट, मेक लेस सीवियर, फ्रीक्वेंसी कम करना, अगर पेन से रिलेटेड बात हो रही है तो पेन को कम करना। अबेट, बिकम लेस इंटेंस, इंटेंसिटी कम करना, उसको बोलते हैं हम अबेट। एमेलियोरेट, मेक बेटर, इम्प्रूव करना उसमें। एसॉज, मेक लेस इंटेंस, शांत करना, ठंडा करना किसी चीज़ को। क्वेंच, पुट आउट, क्वेंच बेसिकली हम लोग थर्स्ट के लिए यूज़ करते हैं जब प्यास लगती है, और प्यास को बुझाने के लिए बोलते हैं क्वेंच। अलायंस, अ स्टेज ऑफ बीइंग जॉइंड और एसोसिएटेड, आपस में ज्वाइन करना, संधि करना, उसको बोलते हैं अलायंस। एफ्लिक्शन, ऑफिशियली लिंक, ऑफिशियली लिंक का मतलब होता है कि आपके काम से रिलेटेड मीटिंग या फिर काम से रिलेटेड अगर दो ग्रुप्स में कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है, तो उसको हम एफ्लिक्शन बोलते हैं। कोएलिशन, अ टेम्पररी अलायंस, जस्ट लाइक कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, दो गवर्नमेंट आपस में मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कोएलिशन। दो पार्टीज़, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दो पार्टीज़ जब आपस में मिल जाती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो उसको हम कोएलिशन बोलते हैं। कन्फेडरेशन, एन अलायंस ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, जब बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिल जाएं तो उसको हम बोलते हैं कन्फेडरेशन। अब वर्ड आता है एलॉय, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बहुत सारे मेटल्स को मिला देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम एलॉय। अगर जैसे कार में जो व्हील्स होते हैं वो जनरली 2-3 मेटल्स को मिला करके बनते हैं, उसको बोलते हैं एलॉय। एडमिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला करके बनाना, उसको एडमिक्सचर बोलते हैं। एग्रीगेट, अ होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ों को मिला करके एक नई चीज़ बनाना, एग्रीगेट। अमेलगम, अ मिक्सचर और ब्लेंड, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाना और उनसे जो मिल करके बनेगा उसको बोलते हैं अमेलगम। फ्यूजन, द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग थिंग्स टुगेदर,
फ्यूजन दो चीज़ों को आपस में मिलाना, उनसे कोई रिएक्शन होकर के नई चीज़ बने, या फिर उनके प्रोडक्ट कुछ नया हो, उन दो चीज़ों को मिला करके जो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। और कुछ आपको बेटर वे लगती है जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।